अभी बैठक रखी गई थी, किन विषयों पर बैठक रखी गई थी और क्या 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 बातें हुई? आज जो घटना हुई है, सुबह जो सीवर में दो लड़के जो सफाई कर रहे थे तो उनकी मौत हो गई है। तो उसी को लेकर बैठक रखी गई थी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जानी चाहिए थी, जो शायद उपलब्ध नहीं थी। और जब मशीनें थी तो लड़कों से काम नहीं करवाना चाहिए था। तो और उनके लिए जो भी आर्थिक सहायता होगी वो दी जाएगी। और यहाँ से शासन के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है आयुक्त जी के माध्यम हम लोगों ने, जो 10 लाख रुपए का है कि उनको दी जाए। और आउटसोर्स के में उनको भर्ती किया जाएगा। उनके परिवार से एक लोगों को उस पर आउटसोर्स के उस पर रखा जाएगा। कुछ दिन पूर्व भी आपके द्वारा 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया था, क्या कारण है ऐसा जो ठेकेदार आपकी बात नहीं मान रहे हैं? नहीं, जुर्माना लगाया गया था, तब ये नहीं मालूम था कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी को शायद ढंग से नहीं निभा पाएंगे। लेकिन अब की बार कड़ी कार्रवाई की गई है और FIR भी हो रही है उनके खिलाफ। किन धारों में FIR की जा रही है? 304 और 306 और भी सहायता होगी, नगर निगम की तरफ से उनको दी जाएगी। पीड़ादायक बात है कि जो दो कर्मचारी जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार का जो दुख है, उनके परिवार का जो भरण पोषण है, वो कौन वहन करेगा? मंत्री जी ने 10 लाख का अनाउंस किया, महापौर जी ने भी 10 लाख का अनाउंस किया। क्या इससे उनके जीवन पर्यंत, जो कि एक कमाई का जरिया था, पूरा जीवन निकल जाएगा बच्चों का? शोभा सिकरवार जी महापौर हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि कमाई का जो पर्सन था वो चला गया है। उनके नगर निगम में क्या एक उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति को या किसी महिला को सरकारी नौकरी नहीं अनाउंस कर सकते थे? वो नहीं करेंगे। कमिश्नर भी नहीं आएंगे और ना ही कोई आएगा। ये बहुत दुखद है। और मंत्री जी 2 व्यक्तियों की कीमत 10-10 लाख रुपए लगा रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। दुख होता है ऐसी बातें सुनकर, जो 2 परिवार के 2 मेन मुखिया चले गए और उसके बाद इस प्रकार की राजनीति, ओछी राजनीति, कि वो ये बोल रहे हैं 10-10 लाख रुपए ले लो। सबसे पहले तो इस जो कर्मचारी जो एजेंसी थी उस पर जांच बैठना चाहिए। जिन्होंने भी, जो व्यक्ति थे, उन्होंने सिर्फ किट वगैरह क्यों नहीं पहनी हुई थी? ऐसी क्या वजह थी? इतने हाई टेम्परेचर में, इतनी गंदे नाले में, और एक तो ये नाले क्यों होते हैं, रेशम मिल जो इतना गहरा नाला, उसमें इतनी गंदगी में बिना किट के, सेफ्टी किट के उतार दिया गया। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? महापौर जिम्मेदारी लेंगी या वहाँ के स्थानीय मंत्री जिम्मेदारी लेंगे? उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा सिर्फ 10 लाख रुपए से? शर्मनाक है। शर्म करना चाहिए ऐसे मंत्री मिनिस्टर्स को। आउटसोर्स का अभी तक केस चल रहा है, अभी तक ये चल रहा है आंदोलन कि उनको परमानेंट नियुक्त किया जाए। परमानेंट नौकरियाँ क्यों नहीं देती हैं नगर निगम? इतने, क्या उनके पास फंड की कोई कमी है या उनके घरों में फंड घुस रहा है? तो आउटसोर्स कर्मचारी आज भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको परमानेंट करने का शोभा सिकरवार जी ने वादा किया था अपने चुनाव में, वो किया नहीं। और उसके बाद इतना जो दुखद ये घटना है, इसके आकर बोल रहे हैं कमिश्नर और महापौर मैडम कि फिर आउटसोर्स में ये नियुक्तियां देंगे। क्यों? ये किस प्रकार की राजनीति है? परमानेंट, एक तो सबसे पहले उनको अपने वचन पत्र पर ध्यान देना चाहिए, जो शायद उन्होंने चुनाव के दौरान नहीं दिया। सबसे पहले उनको जो आउटसोर्स कर्मचारी जिसके लिए उन्होंने वादा किया था कि परमानेंट करेंगे, वो करना चाहिए। और जो इस परिवार के साथ इतनी दुखद घटना है, उनको एक नौकरी, उस परिवार के एक